फिल्म का आगाज एक आदमी सीजर से होता है। वो नीचे देखता है और देखता है कि क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड, जो उसी इमारत में रहते हैं, अपनी कार में पहुंचते हैं। सीजर नोटिस करता है कि वो अभी लड़ाई करके आए हैं और ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो अपने खुदकुशी के मंसूबे तर्क कर देता है। फिर सीन चंद महीने पहले का कट हो जाता है। हम सीजर को क्लारा के बिस्तर के पास देखते हैं। वो क्लारा के जागने से पहले उठता है, सब कुछ ठीक करता है और चला जाता है। उसके आमाल ये बताते हैं कि वो खुफिया तौर पर कमरे में था। फिर वो कपड़े पहनता है और नीचे आता है, जहां हमें पता चलता है कि वो इमारत का केयरटेकर है। केयरटेकर होने की वजह से सीजर के पास तमाम अपार्टमेंट्स की चाबियां होती हैं, जिन्हें वो क्लारा के घर में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल करता है। एक दिन एक छोटी पड़ोसन लड़की अर्सुला ये सब देख लेती है। क्लारा को बताने के बजाय वो सीजर को धमकी देती है और कहती है, मुझे तुम्हारा राज मालूम है, तुम क्लारा के अपार्टमेंट में जाते हो। वो आगे कहती है, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं किसी को बताऊं तो तुम्हें मुझे पैसे लाने पड़ेंगे और जो कुछ भी मैं मांगूं वो सब लाना पड़ेगा। सीजर इस बात पर बहुत गुस्सा होता है कि एक इतनी छोटी लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई चारा नहीं होता और वो मान जाता है। बिल्कुल उसी वक्त क्लारा आती है, फोन पर बात करते हुए बहुत खुश नजर आ रही होती है और ये देखकर सीजर का गुस्सा भड़क उठता है। वो अस्पताल जाकर अपनी माँ से मिलता है और कहता है, मुझे दुनिया में किसी को भी खुश नहीं देखना, खास तौर पर क्लारा को, लेकिन वो आजकल बहुत खुश रहती है, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सीजर की माँ बोल नहीं सकती, वो बिल्कुल बेबस है, लेकिन अपने बेटे से बहुत नाराज और गुस्से में है। उसका बेटा एक साइकोपैथ बन चुका है। जब सीजर वापस इमारत में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मैनेजर उसे डांटती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और गुस्से से उसे घूरता रहता है। मैनेजर कुछ कहे उससे पहले ही इमारत की एक बूढ़ी खातून आती है और सीजर से पूछती है, क्या तुम रात भर मेरे कुत्ते का ख्याल रखोगे? मुझे बाहर जाना है। सीजर हाँ कह देता है, लेकिन ये शैतान कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। वो कुत्ते के खाने में थोड़ा सा जहर मिला देता है, बिल्कुल इतना कि वो बीमार हो जाए लेकिन मर न जाए। फिर हम क्लारा को उसके कमरे में देखते हैं। वो अंदर आती है, थोड़ा सा तरोताज़ा होती है और बिस्तर पर लेट जाती है। उसी वक्त सीजर उसके बिस्तर के नीचे छिपा होता है। जब वो देखता है कि क्लारा सो गई है तो बाहर निकलता है, क्लारा पर क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करता है और उसके साथ लेट जाता है। वो ये हर रोज करता है। वो बेहोश क्लारा के साथ जिनसी ज्यादती भी करता है। फिर वो बाथरूम में जाता है और क्लारा के तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा तेजाब मिला देता है। जाने से पहले वो क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड की एक तस्वीर देखता है जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। इससे उसका मूड खराब हो जाता है। जैसे ही वो क्लारा के अपार्टमेंट से निकलता है, अर्सुला उसे दोबारा देख लेती है और इस बार उसे अडल्ट फिल्में मंगवाने के लिए ब्लैकमेल करती है। अगली सुबह बूढ़ी खातून, जिसका कुत्ता बीमार हो गया था, उसे वेट के पास ले जा रही होती है। रास्ते में सीजर उसे मिलता है और उसे कोई ऐसी अजीब और दिल तोड़ने वाली बात कहता है कि बूढ़ी खातून दिल शिकस्ता हो जाती है। इधर क्लारा भी ऑफिस जाने के लिए नीचे आती है। जैसे हर रोज वो सीजर के डेस्क पर रुककर बात करती है। सीजर उसके चेहरे को गौर से देखता है, क्योंकि वो जानता है कि क्लारा ने आज भी तेजाब वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसकी जिल्द पर कोई असर नजर नहीं आता। क्लारा को अब भी इतना खुश देखकर सीजर का गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले दिन अर्सुला सीजर के पास आती है, अपनी मांगी हुई फिल्म ले जाती है और कहती है कि अब 16 यूरो काफी नहीं, इस बार उसे 100 यूरो देने पड़ेंगे। सीजर अस्पताल जाकर अपनी माँ से कहता है, मुझे बहुत फिक्र है, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्लारा इतनी खुश क्यों है, मैं उसे गमगीन कैसे करूं? उसकी माँ हर रोज उसकी बातों से और भी परेशान होती जाती है। सीजर वापस इमारत में आता है और एक औरत से उसके बेटे की शिकायत करता है, जिससे माँ और बेटे में लड़ाई हो जाती है। बच्चा उदास हो जाता है। इससे सीजर को कुछ सुकून मिलता है। रात होती है। जैसे हर रोज सीजर क्लारा के कमरे में जाता है। क्लारा सो रही होती है। वो उस पर क्लोरोफॉर्म डालता है, उसके साथ ज्यादती करता है, फिर बाथरूम में जाकर आज हद से गुजर जाता है। वो क्लारा की माँ की घड़ी पर तेजाब डाल देता है, उम्मीद करते हुए कि इससे क्लारा उदास हो जाएगी। सुबह क्लारा जागती है, उसे कुछ मालूम नहीं होता। जैसे हर रोज वो मुंह धोती है और वही तेजाब वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। अब उसके चेहरे पर रैशेस नजर आते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज करके तैयार होती है, दफ्तर चली जाती है और नीचे आकर सीजर को सलाम करती है। सीजर कहता है, जो ड्रेस तुमने आज पहनी है वो तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही।
क्लारा उसकी बात का बुरा नहीं मानती, हंसकर अलविदा कहती और चली जाती है, जिससे सीजर का गुस्सा और बढ़ जाता है। गुस्से में वो क्लारा के प्रोडक्ट्स में और भी ज्यादा खतरनाक केमिकल डाल देता है और उसे एक बहुत परेशान कुन खत लिखता है, जो क्लारा को वाकई बहुत परेशान कर देता है। वो हर रोज अपनी माँ को अपने किए की तमाम बातें बताता है और उसकी बीमार माँ उसकी बातों से और भी ज्यादा परेशान होती जाती है। एक दिन सीजर हद से गुजर जाता है। वो क्लारा के अपार्टमेंट में कॉकरोचेस की भरमार छोड़ देता है। क्लारा बहुत डर जाती है और सीजर से कहती है, कल तुम्हें मेरे अपार्टमेंट में कीड़ेमार दवा छिड़कनी पड़ेगी। जब सीजर और क्लारा अपार्टमेंट के बाहर बात कर रहे होते हैं तो अर्सुला आ जाती है और बातचीत के दौरान क्लारा को इशारा करने की कोशिश करती है कि ये सब सीजर कर रहा है, लेकिन क्लारा समझ नहीं पाती। फिर सीजर और क्लारा लिफ्ट में नीचे जाते हैं और बातचीत के दौरान सीजर क्लारा से उस खत के बारे में पूछता है जो एक नामालूम आदमी ने उसे भेजा था और जिसमें धमकियां थी। ये सुनकर क्लारा बहुत परेशान हो जाती है और उसे शक होने लगता है कि ये सीजर के सिवा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि उसने किसी को इस खत के बारे में नहीं बताया था। उस रात सीजर दोबारा माँ से मिलने जाता है और कहता है कि क्लारा दिन ब दिन और ज्यादा खुश होती जा रही है। मेरी कोई चाल काम नहीं कर रही। पहले मैं उसे हल्का सा तंग कर रहा था, लेकिन अब मेरा गुस्सा बढ़ गया है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं असल में हूँ कौन। अगले दिन जब सीजर क्लारा के अपार्टमेंट में कीड़ेमार दवा छिड़क रहा होता है तो बिल्डिंग मैनेजर उसे कहती है कि उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें आई हैं। अगर तुमने ये रवैया जारी रखा और इमारत के लोगों का ख्याल ना रखा और लापरवाही दिखाते रहे तो जल्दी ही तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ एक पुलिस का सीन दिखाया जाता है। पुलिस को बहुत से लोगों से धमकी आमेज खतूत की शिकायतें मिली थीं। तफ्तीश से पता चलता है कि ये खतूत इसी इमारत से भेजे जा रहे हैं, इसलिए पुलिस इमारत में तफ्तीश के लिए आती है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को शक तो होता है, लेकिन सीजर सारी बातों का इल्जाम एक माँ और बेटे पर डाल देता है जो इसी इमारत में रहते हैं और जिन्होंने पहले छोटे मोटे जुर्म किए थे। वो उनके जुर्म के सबूत पुलिस को देता है और वो जेल चले जाते हैं, जिससे सीजर बहुत खुश हो जाता है। बहुत खुशी के साथ वो अपनी माँ को ये सब बताता है और ये भी कहता है कि अब वो कुछ बड़ा करने वाला है। हम इसे देखते हैं कि वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रहा है, जिनमें हथकड़ियाँ, कैंची, छुरी और रस्सी शामिल हैं। वो सब एक बैग में डालता है, जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि वो किसी का कत्ल करने जा रहा है। बैग लेकर वो क्लारा के कमरे में जाता है और इंतजार करता है। क्लारा आज बहुत देर से आती है और सीजर को इस बात पर और भी गुस्सा आता है कि क्लारा अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई। क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड साथ वक्त गुजारते हैं। बिस्तर हिलता है और सीजर के हाथ में मौजूद क्लोरोफॉर्म उस पर गिर जाता है। वो समझ जाता है कि वो बेहोश होने वाला है। बेहोश होने से पहले वो चुपके से बिस्तर के नीचे से निकलता है और दरवाजे की तरफ जाता है। सीन कट हो जाता है। होश में आने पर पता चलता है कि सीजर इस दौरान बाथरूम में था। जब वो बाहर देखता है तो क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों जाग चुके होते हैं। वो खौफजदा हो जाता है। बाहर क्लारा को भी अचानक चक्कर आता है। वो गिर जाती है और बॉयफ्रेंड उसे बिस्तर पर लिटाता है। इस दौरान वो बिस्तर के नीचे एक बैग देखता है जिसमें अजीब चीजें हैं। वो बैग देख ही रहा होता है कि एक आवाज सुनाई देती है। सीजर अपार्टमेंट से चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और रोक लेता है। सीजर घबराता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पुरसकून झूठ बोलता है कि वो कल कीड़े मार दवा छिड़कते वक्त अपनी चीजें भूल गया था, वहीं लेने आया था। बॉयफ्रेंड को शक होता है। वो सीजर को मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्लारा रोक देती है और सीजर अपना बैग लेकर चला जाता है। जब सीजर अपने ऑफिस पहुंचता है तो मैनेजर और एक सीनियर अफसर पहले से मौजूद होते हैं। वो उसे सिर्फ 15 दिन का नोटिस देते हैं और बताते हैं कि उसकी नौकरी खत्म हो गई। सीजर जानता है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता। वो पैकिंग शुरू कर देता है। बूढ़ी खातून उसे तसल्ली देने आती है और कहती है, हमें तुम्हारी कमी महसूस होगी, लेकिन सीजर उसकी तसल्ली नहीं चाहता। वो बूढ़ी खातून से बहुत बुरा सलूक करता है, उसे बहुत बुरी बुरी बातें कहता है, जिससे वो इंतहाई उदास हो जाती है। फिर वो क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को हंसते मुस्कुराते इमारत से निकलते देखता है। जाते हुए क्लारा बताती है कि वो वीकेंड वेकेशन पर जा रही हैं। ये सुनकर सीजर का गुस्सा उरूज पर पहुंच जाता है। जितना वो क्लारा को तकलीफ देने की कोशिश करता है, उतनी ही वो अपनी जिंदगी से मुतमईन होती जाती है। अब वो इमारत छोड़ने वाला है। वो क्लारा को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता। ये सोचकर उसकी नर्व्स टूट जाती हैं और वो खुदकशी का फैसला करता है। वो इमारत की छत पर जाता है और छलांग लगाने की तैयारी करता है। ये वही सीन है जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था। छलांग लगाने से पहले वो देखता है कि क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गए हैं। क्लारा गुस्से में इमारत के अंदर चली गई है। इससे जाहिर होता है कि दोनों में लड़ाई हुई है, जिससे सीजर के दिल में अपने शैतानी इरादों को पूरा करने की उम्मीद जाग उठती है और वो खुदकुशी का मंसूबा तर्क कर देता है। फिर हम क्लारा और उसके बॉयफ्रेंड को अपार्टमेंट में झगड़ते देखते हैं। क्लारा हामिला है और दोनों को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया।
सीजर जैसे हर रोज बिस्तर के नीचे छुपा ये सब सुन रहा होता है। जब दोनों सो जाते हैं तो वो बिस्तर के नीचे से निकलता है, दोनों पर क्लोरोफॉर्म डालकर बेहोश कर देता है। आज वो बहुत खुश है क्योंकि क्लारा उदास है। वो बिस्तर पर लेटकर दोबारा क्लारा के करीब हो जाता है। सीजर जैसे हर रोज सुबह होने से पहले निकल जाता है, लेकिन आज वो अपनी मौजूदगी के कुछ आसार छोड़ जाता है। क्लारा का बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि सीजर ही वो शख्स था जो क्लारा के साथ सोता और उसके साथ ज्यादती करता रहा था। वो जानता है कि क्लारा को कुछ मालूम नहीं। वो जानता है कि अगर उसने क्लारा को बताया तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। वो फैसला करता है कि सीजर से अकेला निपटेगा। वो कीड़े मार दवा के बहाने सीजर को कमरे में बुलाता है। सीजर आते ही शक करता है कि उसे किसी और मकसद से बुलाया गया है, क्योंकि क्लारा घर पर नहीं है। बॉयफ्रेंड उससे सवालात करने लगता है। सीजर बेगुनाह बनने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में बॉयफ्रेंड उसे मुक्का मारता है। इससे पहले कि वो मजीद नुकसान पहुंचा सके, सीजर छुरी निकालता है और उसे मार डालता है। सीजर के हाथों पर दस्ताने होते हैं, इसलिए छुरी पर फिंगरप्रिंट्स नहीं रहते। वो लाश को बाथटब में डालता है और छुरी मर्द के हाथ में रख देता है ताकि तफ्तीश में सबको लगे कि उसने खुदकुशी की है। बाकी तमाम सबूत मिटाकर सीजर चला जाता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। तीसरे दिन पुलिस तफ्तीश के लिए आती है और मर्द की लाश मिलती है। वो सीजर को भी तफ्तीश के लिए बुलाती है। सीजर पुलिस से साफ इनकार कर देता है कि वो अब इस इमारत में काम नहीं करता। तफ्तीश के दौरान सीजर अर्सुला को देखता है और उसकी आंखों से समझ जाता है कि इस बार भी उसे उसके सारे राज मालूम हैं। रात को वो अर्सुला के घर में घुस जाता है, उसके तमाम घर वालों को क्लोरोफॉर्म डालता है, फिर अर्सुला के पास जाता है और धमकी देता है, मुझे तुम्हारे खानदान, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे दोस्तों की हर चीज़ मालूम है। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को आसानी से मार सकता हूँ जैसे उस आदमी को मारा। तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता हूँ। अगर तुमने पुलिस के सामने मुंह खोलने की कोशिश भी की तो नतीजे देख लोगी। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन पुलिस दोबारा तफ्तीश के लिए आती है। सीजर भी तफ्तीश में शामिल होता है और इस बार अर्सुला को भी बुलाया जाता है क्योंकि वो क्लारा की पड़ोसन थी। लेकिन अर्सुला सीजर से इतना डर चुकी होती है कि पुलिस को कुछ नहीं बताती और सीजर बच जाता है। अगले सीन में हम क्लारा और उसकी माँ को इमारत से निकलते देखते हैं। क्लारा की आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत उदास है। जाते हुए सीजर उनके सामने आता है और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा उससे बात नहीं करती। सीजर को बात भी नहीं करनी थी, वो तो बस क्लारा के आंसू देखना चाहता था और क्लारा के आंसू देखकर उसके दिल को जो सुकून मिलता है वो बेपनाह होता है। सीन कट होकर चंद महीने बाद का दिखाया जाता है। हम क्लैरा के साथ एक बच्चा देखते हैं। क्लैरा हमेशा यही समझती रही कि ये उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है, इसलिए उसने बच्चे को कबूल कर लिया था और इससे खुश भी थी। लेकिन जैसे ही सीजर को पता चलता है, वो दोबारा क्लैरा की खुश जिंदगी तबाह करने की धमकी देता है। वो क्लैरा को एक खत लिखता है जिसमें बताता है कि वो 7 महीने तक उसके अपार्टमेंट में उसके साथ रहा। जब वो बेहोश होती थी तब उसके पास आता था और ये बच्चा उसी का है। ये सच जानकर क्लैरा शदीद परेशान हो जाती है। इससे सीजर को बेइंतहा इत्मीनान मिलता है और फिल्म उसकी इस तारीख शख्सियत के साथ खत्म होती है।